बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पाई नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं और पाई की प्राइस आज आपके सामने है। ये कॉइन मार्केट कैप ओपन है आपके सामने। आज पाई की प्राइस 0.56 पे है, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से बहुत कम थी। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे एक ही दिन में ये पहले से कुछ कम हुई है, लेकिन ये आज के दिन में ही 24 आवर के दौरान ही ये इसने मुख्तलिफ मराहल तय किए हैं। लेकिन 7 दिन का अगर चार्ट देखा जाए तो मुसलसल पूरा हफ्ता ये नीचे रहने के बाद ये अब फिर दोबारा से एकदम से जो है वो 0.65 पे गई और आज इस टाइम 0.56 पे मूव कर रही है। तो ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर देखी जाए इसकी तो 7.55 बिलियन बहुत ज़्यादा सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो कि असल इसकी प्राइस में रुकावट बनी हुई है। अब आप जानते हैं कि पाई टुडे आने वाला है। 28 जून को पाई टुडे कहा जाता है। 28 जून के बारे में पाई कोर टीम ने उसको पाई टुडे कहा हुआ है और उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक एनिवर्सरी होगी, गुड एनिवर्सरी होगी। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अनाउंस होंगी, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ जिसकी सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बातचीत हो रही है वो है पाई लिस्टिंग ऑन बाइनांस के पाई कॉइन जो है वो बाइनांस के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है और STX के हवाले से भी बातचीत जो है वो चल रही है। अभी तक कोर टीम ने इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दी, क्योंकि हमेशा से आपको बताया है कि बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट होगा और लाजमी होगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कहीं से भी कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। कोई कहीं पे भी बाइनांस की लिस्टिंग के बारे में मतलब ये कि पाई टुडे के ऊपर ये लिस्ट हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है कि पाई टुडे पे ही पाई कॉइन जो है वो लिस्ट हो जाएगा बाइनांस के ऊपर। लेकिन ये एक और चीज जहां पे है कि पाई टुडे मैटर क्यों कर रहा है, पाई टुडे की क्या अहमियत है, क्यों बार बार हम पाई टुडे की बात करते हैं और क्यों इतना हाइप क्रिएट हुई है पाई टुडे को लेके, और क्यों प्राइस के ऊपर भी जिस तरह कि आपने देखा कि ये 0.47 पे चला गया हुआ था, वहां से पाई कॉइन जो है वो एकदम से 0.65 पे आ गया। पाई टुडे मोर देन अ फील गुड एनिवर्सरी, इट्स द डे द कोर टीम rolls out big features, show fresh tools and explains where the project is headed। क्या है कि पाई कोर टीम जो है वो आमतौर पे ये समझती है कि इसमें पाई कोर टीम ने इसमें यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है बड़े जो फीचर्स हैं, फ्रेश टूल्स हैं और प्रोजेक्ट्स को नेक्स्ट आने वाले फेज में, आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट किसकी तरफ जा रहा है, किस तरफ इसकी डायरेक्शन क्या है, वो आने वाले दिनों में आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो इसमें पाई की रियल वर्ल्ड जो यूटिलिटीज़ है उसके बारे में भी बताया जाएगा और सबसे मेन चीज़ जो KYC की अपग्रेड है उसमें सेंटर स्टेज एक साल के मतलब पिछले साल से लेके आज के दिन तक KYC के बारे में डिफरेंटली लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोग कहते हैं मेरी KYC टेंटेटिव में फंसी हुई है, मेरा 8 स्टेप में फंसा हुआ है, 9 स्टेप में फंसा हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके साथ ही आपको क्लियर कट पता चल गया, आपके सामने डिफरेंटली चीज़ें आ गई। आपको मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट जो है वो डिटेल बताई थी कि आप अपनी KYC कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपने अगर अभी तक वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जिनकी अभी तक KYC रहती है। और अगर आपके किसी दोस्त की KYC अभी तक कंप्लीट नहीं हुई तो उसको भी रेफर करें कि वो कंप्लीट जो है वो वीडियो देखे, तो उसके लिए KYC करने में आसानी हो जाएगी। तो अब जो सेकंड माइग्रेशन के बारे में लोग बात कर रहे थे कि जो लोग तो कर रहे हैं वो है GCV वैल्यू का इंतज़ार कर रहे हैं और नई DApps की बात कर रहे हैं। तो पाइज रियल वर्ल्ड यूटिलिटी तो वो है कि GCV वैल्यू कब आएगी, कैसे आएगी, उसका रोड मैप वगैरह सारा कुछ जो है वो। लेकिन हमने पाई फेस्टिवल का देखा था मार्च में कि मर्चेंट्स ने बहुत ईजीली जो है वो पाई को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था और नेटवर्क पेमेंट पोटेंशियल जो है वो बड़ा सामने आया था। लोग इसको एज ए ट्रांजैक्शन यूज कर रहे थे। लोग चाहते हैं कि हम क्या करें, हमने 1 किलो चावल भी क्या करने हैं, पाई कॉइन के साथ खरीदने, हमने इंटीरियर डेकोरेट करवाना है वो भी पाई कॉइन के साथ करना है। तो ये जो डे टू डे यूज है पाई का, रोजाना रोजमर्रा का जो इस्तेमाल है वो ही असल इसकी
रियल वर्ल्ड जो है वो यूटिलिटीज़ है। एक्सचेंज के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्राइस जो कि पहले 0.56 पे इस टाइम घूम रही है और 2 दिन रह गए हैं पाई टू डे में, ये भी एक जो जितनी भी हाइप क्रिएट हुई है ये भी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पेंडिंग और टेंटेटिव KYC के जो लोग जिनकी पेंडिंग थी या जो फंसे हुए थे टेंटेटिव KYC में, उनका जो मसला है वो बहुत हद तक हल हो गया है। उसके बारे में कंप्लीट वीडियोस भी आपको बता दी गई हैं, वीडियो भी दिखा दी गई हैं। तो ये 28 जून जो है ये बहुत ही अहम है। टाइमिंग जो है वो बड़ी ज़्यादा मैटर करती है। कुछ तो इसको कह रहे हैं 2 पाई, मतलब पाई जो है वो डबल होने जा रहा है। मतलब पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और अगर 2 पाई मतलब 6.28 जो है वो इसकी प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत कहते हैं अहम मोड़ है। और इसमें जो की अपडेट्स आ रही हैं उसमें सबसे जो की है जो मेन है वो है इसका KYC का, कि ब्रिज एक बन गया है, टेक्निकल ब्रिज पाई ब्राउज़र और मेन ऐप के दरमियान, कि अब आपकी KYC जो है वो अब बहुत जल्द जो है वो 48 आवर्स से 24 आवर्स के दरमियान ये क्लियर हो जाती है। जब भी आप इसको सिंक्रोनाइज करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन के बाद ये एज सून एज पॉसिबल आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। इसमें लोग सब बहुत ज़्यादा पहले से इंतज़ार कर रहे थे, जो कि स्टक हुए थे टेंटेटिव KYC में या पेंडिंग लिस्ट में जो पड़े हुए थे, उनके लिए मतलब एक आसानी होगी ना ऑटोमेटिकली। अब वो क्या करेंगे, उनकी माइग्रेशन जो है वो सेकंड माइग्रेशन का जो इंतज़ार कर रहे थे वो भी एक मैटर रिजॉल्व हो गया। ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया और पायनियर्स को जो ये छोटी छोटी परेशानियां थी, जो छोटी छोटी टेंशन्स थी, वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो गई हैं। अब उसके लिए हमें जो प्राइस का एक मतलब कि हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। जो पाई टू डे की एक हाइप क्रिएट होगी, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, हो सकता है जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो तब तक इसकी प्राइस बहुत बेहतर हो चुकी हो। तो आने वाले दिनों में मतलब पाई टू डे से पहले, जैसे आपने पहले देखा कि पहले भी जब भी कोई न्यूज़ आती है पाई की कोई भी तो काफ़ी हाइप क्रिएट होती है और उसकी प्राइस एकदम से जंप करती है। तो इस दफ़ा भी यही एक्सपेक्टेड है कि इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको होल्ड करके रखना है और कथित तौर पे इसको सेल नहीं करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ही कोई अपडेट आती है आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।